खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। राजस्थान के अलवर में गाय की हिफाजत के नाम पर हुए पहलू खान के मर्डर के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले की जांच कर रही राजस्थान पुलिस की सीबीसीआईडी ने एफआईआर से हत्या के उन 6 मुख्य आरोपियों को ही बाहर करते हुए क्लीन चिट दे दी है, जिनके नाम खुद अस्पताल में तड़पते हुए पहलू खान ने अपनी मौत से पहले लिए थे। पुलिस ने दूसरे 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 अभी जेल में हैं, 5 को जमानत मिल चुकी है। 1 अप्रैल को यह हमला तब हुआ था जब 55 साल के पहलू खान और उनके बेटे जयपुर के मवेशी मेले से गाय और बछड़े खरीदकर अपने घर हरियाणा के नूह ले जा रहे थे। इस घटना की गूंज संसद से लेकर देश विदेश तक सुनी गई, लेकिन अब लगता है कि पुलिस इस केस के कत्ल की तैयारी में। घटना में परिवार की तरफ से नामजद सभी कत्ल के आरोपी अब पुलिस के शिकंजे से दूर हो चुके हैं और उन पर रखा गया 5000 का इनाम भी वापस लिया जा चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान पुलिस भला कैसे कह सकती है कि पहलू खान को किसी ने नहीं मारा। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर जिला के बहरूर में 3 अप्रैल को नामोनिहाद गौरक्षकों के जरिए पहलू खान को पीट कर जान से मार डालने के मामले में सीबीसीआईडी ने जांच में 6 नामजद मुलजिमीन को क्लीन चिट दे दी है, जिनकी गिरफ्तारी ही नहीं हुई। इससे जांच और क्लीन चिट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यू समाज के जरिए इस जांच रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया गया है। वहीं इस मामले में बीजेपी लीडर जसवंत यादव का कहना है कि क्लीन चिट नहीं बल्कि बीजेपी कारकुनान को इंसाफ मिला है। आज को लेके कोई सवाल नहीं खड़े हुए। वो लोग उस जगह जहां झगड़ा हुआ वो लोग प्रेजेंस थे ही नहीं, तो इसलिए एक न्याय मिला है कार्यकर्ताओं को। पहलू खान की निर्मम हत्या कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों द्वारा की गई थी, उस पर जांच चल रही थी और आज आईडीसीपी ने उन नामजद 6 मुलजिमों को निकाल दिया जो डाइट डिक्लेरेशन में जिनके नाम थे। मृतक के बयान थे कि इन लोगों ने मुझे मारा है। ना सिर्फ आईडीसीपी ने एक अन्याय किया है बल्कि संविधान का गला घोटा है, कानून का गला घोटा है। हम इसके खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में आज अपने लॉयर से बात करके चैलेंज करेंगे। आरएसएस ने दबाव देकर के इन 6 के 6 को निकलवाया है। ये कोई बजरंग दल से है, कोई आरएसएस से है, कोई विश्व हिंदू परिषद से है और कोई तथाकथित गोरक्षक दल का हेड है। पहलू खान कत्ल मामले में 6 नामजद मुलजिमीन को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में वजीर दाखिला राजस्थान गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि पुलिस ने जो केस इस मामले में बनाया, कोर्ट ने कार्रवाई की। हमारी पुलिस अपनी एविडेंस को इकट्ठा कर सकी, वो एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने केस को बनाया, लेकिन कोर्ट ने उस एविडेंस को जिन मापदंडों पे परखने का काम किया होगा, वो परखने के जो मापदंड होंगे वो प्रमाणित नहीं मिले होंगे या ठीक नहीं मिले होंगे, इसलिए कोर्ट ने फैसला किया। जो पर्चा बयान के आधार पर 6 लोग नामजद हुए थे, उनको मुख्यतः 3 आधारों पर इसमें शामिल नहीं माना गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि चूंकि पुलिस के पास घटना की वीडियो उपलब्ध हो गया था, वीडियो में ये लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पहला तो यही आधार था। दूसरा, जब इनसे अनुसंधान किया गया, इनके मोबाइल नंबर लिए गए, तो उन मोबाइल नंबर की लोकेशन भी घटना स्थल पर घटना के वक्त नहीं आ रही थी। और तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य था, वो था चश्मदीद गवाह, जिन्होंने कि घटना के वक्त इन लोगों को घटना स्थल के बजाय दहमी गौशाला में होना पड़ा। वहीं इस मामले में शहजाद पूनावाला का कहना है कि पुलिस ने कसूरवारों को बचाने की कोशिश की है। जिन लोगों को क्लीन चिट मिली है वो सारे लोग गौरक्षा दल और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, ये 6 लोग जिनको पहलू खान ने खुद अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा था कि ये लोग मेरी हत्या के पीछे जिम्मेदार थे और जिनके पूरे फुटेज को पूरे देश और दुनिया ने देखा है कैमरे पे किस तरीके से उसको मारा जा रहा है, उन लोगों को अगर क्लीन चिट देने का काम किया जा रहा है तो सवाल एक पैदा होता है कि क्या पहलू खान को किसी ने नहीं मारा। राजस्थान के अलवर में मुबैना गौरक्षकों की भीड़ के जरिए मवेशी लेकर जा रहे मुस्लिम कम्युनिटी के 15 अफराद पर किए गए हमले में पहलू खान की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 अफराद को कसूरवार पाया था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिन्हें अब
क्लीन चिट भी मिल गई है। वहीं अब पुलिस वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद के बिना पर मुलजिमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस के इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने किसी के दबाव में बेकसूरों को पकड़ लिया था या फिर पुलिस दबाव में आकर कसूरवारों को छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो पहलू खान को किसी ने नहीं मारा, यह कैसे हो सकता है? हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आज बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक खास मेहमान मौजूद हैं। रामगढ़ अलवर के बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अलवर का ही पहलू खान का यह मामला था जब गौरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी थी सरेआम। शहजाद पूनावाला साहब हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के लीडर, थोड़ी देर में उन्हें स्क्रीन पर आप देखेंगे। आशु मोंगिया साहब, राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के प्रेसिडेंट, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, एक्स मिनिस्टर यूपी सरकार के, वो हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। मौलाना सूफियान निजामी साहब हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं और विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से ही। ज्ञानदेव आहूजा जी, पहला सवाल आपसे, यह कैसी इन्वेस्टिगेशन है राजस्थान की पुलिस की जिसमें यह साफ साफ कह दिया जाता है एक तरह से कि पहलू खान को किसी ने नहीं मारा? ऐसा है कि ये 6 लोग जिनके लिए आप कह रहे हैं वो मारपीट में मौके पे नहीं थे और वो पहले, इससे पहले 2 कैंट्रा और पिकअप में गोवंश आया था, उसको जनता इकट्ठी हुई, भीड़ इकट्ठी हुई और उसमें ये लोग भी थे। और जब उस गोवंश को लेकर के पुलिस की सूचना दी गई, पुलिस थाने को सूचना दी, पुलिस थाना उस 3 गाड़ियों को लेकर गया और उसमें गाय बैल बछड़ा था। और ये जो गोरक्षक हैं ये लोग भी साथ साथ गए और थाने ने कहा भी ये गोवंश को, गोवंश पुलिस के साथ थोड़ी पहुंचे गौरक्षक, कहाँ रखेंगे, ज्ञानदेव आहूजा जी, चारा चलाएंगे, ये आप नई थ्योरी दे रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले गौरक्षकों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए पिटाई की, बाकायदा उसका वीडियो है, वीडियो ज्ञानदेव आहूजा जी सबके सामने। मेरा सवाल आपसे ये था कि कोई शख्स मरने से पहले क्या गलत आदमी का नाम ले सकता है? क्या पूरी बात डाइंग डिक्लेरेशन की आपके हिसाब से कोई वैल्यू है या नहीं है? मुझे बस ये बता दीजिए पहले। खत्म होने दीजिए। देखिए वैल्यू बहुत है, मेरी बात खत्म होने दीजिए। और जब पुलिस ने कहा कि इनको गोवंश को कहाँ रखेंगे, तो ये 6 लोग 7 लोग और लेकर के उस गोवंश को, पास में गौशाला है, दैमी गौशाला, उसमें गौशाला बहरोड क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं जगमाल यादव, और वो लोग लेकर के उस गोवंश को दैमी गौशाला चले गए। उसके वीडियो रील हैं आपके चैनलों के, आपके फुटेज हैं, आपके फोटो हैं। ये लोग 6 लोग उस समय जब पहलू खां दोबारा गोवंश आया है, पहलू खां, उसके बेटे 2 और उसके साथ उसका भाई और एक और वहाँ के मेव थे, वो लोग जब आए तब ये लोग मौके पर नहीं थे। कोई फुटेज नहीं है, कोई टीवी चैनल का फोटो नहीं है, कोई किसी तरह का टीवी का आपका स्क्रीन नहीं है और किसी तरह का फोटो नहीं है और ये लोग थे ही नहीं मौके पर। और भीड़ पहले से वहाँ मौजूद थी। भीड़ तंत्र तो भीड़ तंत्र होता है और भीड़ तंत्र ने इनको जब घेरा, 2-4 थप्पड़ दिया तो ये लोग शांत खड़े रहे। पहलू खां वहाँ से भाग करके खेतों की तरफ गए तो जनता को गुस्सा आया, भीड़ तो भीड़ होती है, और उन्होंने उनको 2-4 और थप्पड़ दिए। अब कोई ऐसी चोट लग गई। नहीं, आप पूरी कहानी ना बताइए, पूरी इससे वक्त बर्बाद होगा। आहूजा जी, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं ना, वो सारी बातें तो कुछ आपका रिएक्शन होगा, कुछ दूसरे लोगों का रिएक्शन होगा, दूसरे पक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो अपनी कहानी सुनाएंगे, इसलिए कहानी मत सुनाइए। आहूजा जी, आज मुझे बस ये बताइए कि पुलिस की इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन, उसका हासिल वसूल 0 कैसे हो सकता है? अरे आहूजा जी, सुन लीजिए, सवाल सुनिए। अरे आहूजा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करने के बाद एक तरह से ये कैसे कह सकती है कि पहलू खान को किसी ने नहीं मारा? ये तो केस खत्म हो गया ना पूरा। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? वहां भीड़ तंत्र में, अरे 6 मुख्य आरोपी, 6 के 6 आपने छोड़ दिए, उनके ऊपर जो इनाम था उसे हटा लिया गया, 5000 रुपए का इनाम। गुस्सा आया, इसलिए लोगों को गुस्सा आया। 6 के 6 मुख्य आरोपियों से आपने आरोप हटा लिए, इसका मतलब क्या है? सुनिए, इसलिए लोगों क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो सच्चाई वो बता रहा हूं, जो सच्चाई है वो कैलाश हॉस्पिटल भर्ती हुए, वहां जब ज्यादा तबियत खराब हुई तो जयपुर के लिए, एसएमएस के लिए रेफर हुए।
और मैं दूसरे दिन वहाँ एक सेकेंडरी सीनियर स्कूल के वार्षिकोत्सव में गया था, मैं मौके पे नहीं था, मुझे लोगों ने जो जानकारी दी वो आपको दे रहा हूँ। और ये लोग 6 लोग मौके पे थे ही नहीं। तो राजस्थान पुलिस ने, सीआईडी सीबी ने या जांच अधिकारियों ने जो कुछ पाया बिल्कुल सही पाया, ये लोग मौके पे नहीं थे। आहूजा जी, पहलू खान ने मरने से पहले उन तमाम 6 लोगों के नाम लिए जिन्होंने उन्हें पीटा था। वहां पर पहलू खान का जो लड़का मौजूद था, इरशाद, जिसकी खुद भी पिटाई हुई, उसने भी उन 6 लोगों के नाम लिए, क्योंकि मारपीट के दौरान ये 6 लोग एक दूसरे का नाम ले रहे थे। आप सुनिए, अब पकड़ लो, घसीटो, मारो, पीटो, ये बात हो रही थी, नाम ले लेकर हो रही थी, इसलिए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मारो पीटो, अरे भाई मारो पीटो भीड़ ने कहा होगा, भीड़ ने कहा होगा मारो पीटो, लेकिन ये 6 लोग नहीं थे। फिर आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, पुलिस के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है किसी शख्स के पहलू खान ने अगर नाम लिया है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। और ये हत्या नहीं हुई है, ये संजेशवश हत्या नहीं है, ये योजना पूर्वक हत्या नहीं है। आप सुनिए, ये योजना पूर्वक हत्या नहीं है, ये रंजिशवश हत्या नहीं है, जानबूझ की हत्या नहीं है, ये कहीं भीड़ तंत्र में पिटाई हुई और उसमें से कहीं चोट लग गई, उसमें से उसकी मृत्यु हुई है, ये हत्या नहीं है। आप ठीक है मोहम्मद अब्बास, बहुत मैंने आपको वक्त दे दिया। मोहम्मद अब्बास साहब, क्या लगता है आपको, क्या पहलू खान के बाद अब इस केस के कत्ल की कोशिश हो रही है? हिंदुस्तान में भारतीय आईपीसी में जो साफ साफ लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन द फाइनल, और फिर उसके डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा 307 जिस पे थी, जो मरने से बचा है उसका बेटे की गवाही है। इतनी 2 इंपॉर्टेंट गवाही के बाद अगर उन्हें क्लीन चिट मिल रही है तो मंशा साफ है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का स्वागत करूंगा कि गौरक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो अवैध कमाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह का धंधा बनाकर गाय सबके सम्मान का पात्र है, लेकिन गौरक्षकों के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है, क्या राजस्थान में 4-4 5-5 गायें मारी नहीं गई? गैया माता का जितने बड़े पैमाने पे गौशालों में मरी हुई गायें निकली है, लेकिन ये सब चीजें चूंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और केंद्र में बैठी और प्रदेश में बैठी हुई सरकारों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो चाहती है कि इसी तरह का माहौल बने। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गुजरने तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल जांच का है कि आईपीसी को नकार के आप कैसे क्लीन चिट दे देते हैं, और ये जानबूझकर इसलिए ये सब किया जा रहा है कि ताकि अफरा तफरी मचे। और जिस तरह से आज देश में त्राहिमाम है, जीडीपी 2% घट गई है, काला धन आया नहीं है, सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं, ट्रेनें पटरियों पर नहीं चल रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल्कुल एक प्लानिंग है जिसमें सरकार शामिल होकर जानबूझकर क्लीन चिट लाई है, ताकि ये तनाजा बढ़े और बात जानबूझकर क्लीन चिट दी जा रही है हत्यारों को। आपका ये विषय से अलग मत जाइए जी, विश्व हिंदू परिषद से पत्रकार महोदय, विषय से अलग मत जाइए। आप सिर्फ पहलू खां के संबंध बात करिए, आर्थिक व्यवस्था क्या हो गया है और देश में क्या हो रहा है, बाकी विषयों पे आप मुझे मत बताइए आहूजा जी कि मुझे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, सवाल क्या पूछने हैं क्या नहीं पूछने हैं मुझे ना बताइए प्लीज। क्या हो गई है, आप लोग अपना काम ढंग से कर लें, वही बहुत है। जनता इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करती आपसे। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये माना जाए कि तमाम हिंदू संगठनों का, जिसमें बीएचपी भी शामिल है, दबाव है सरकार पर, जिसके चलते पुलिस क्लीन चिट दे रही है उन लोगों को जो कि हत्या में शामिल थे? सीधा सवाल आपसे। देखो समीर जी, ये हिंदू संगठनों का दबाव की बात कहां से आ गई? देखो सरकार है, सरकार की एजेंसी है, सरकार की एजेंसी किसी संगठन के दबाव में नहीं आती है। सरकार की एजेंसी अपना काम करती है। जब हिंदू संगठनों के विरोध में चला जाए तो कहते हैं कि बहुत अच्छा निर्णय हो गया, और अगर उनके पक्ष में चला जाए तो ये विषय ध्यान में आता है कि हिंदू संगठनों का दबाव था। मुझे लगता है इस विरोधाभासी सोच से अलग निकलना चाहिए। अगर कोई शासकीय एजेंसी ने कोई जांच की है और जांच सामने रखी है पब्लिक के, तो उस दिशा में मानना चाहिए, उस पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे एजेंसी कमजोर होगी। दूसरी बात हम ये कहते हैं, विजय शंकर जी, लेकिन आप हमेशा से बहुत ही ईमानदारी से अपनी बातें रखते हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं,
क्या आपके लिए भी डाइंग डिक्लेरेशन का कोई मतलब नहीं? अभी भी रख रहा हूं। मतलब पहलू खान ने मरने से पहले उन लोगों के नाम बता दिए जिन्होंने उसकी हत्या की। नहीं, देखो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी जाएगी, कह दिया जाएगा कि नहीं भाई छुट्टा घूमो, आगे फिर ऐसी हरकत करो। देखो 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 हाँ, देखो एक बात ध्यान में करने की है कि बोफोर्स कांड हुआ था। बोफोर्स कांड की जो रिजल्ट आया वो बाद में अभी तक जो निर्णय आया उसका तो सबने स्वागत कर लिया, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं उठाया जाता। यानी आप एजेंसी को जांच कर रही है तो एजेंसी पर क्वेश्चन मार्क कैसे करेंगे? हमें लगता है देखो मानवाधिकार, मैं एक बात करता हूँ कि बेटे गो तस्करी करते हैं, उसके बेटों का गो तस्करी में नाम है। आप बात को समझने का प्रयास करिए। पहलू खां को तो कान में नाम बताए गए कि ये जो लोग थे। पहलू खान आहूजा जी पेपर्स थे उसके पास, वो आदत पहलू खान के पास बाकायदा पेपर्स थे कि किस तरह से वो पशु मेले से डेयरी के काम के लिए गायें खरीद कर ले जा रहा था। अरे ये आपकी पुलिस ने माना है, कलेक्टर का इस लेटर बात चाहिए, को उस थाने का लेटर चाहिए, आहूजा जी एसडीएम कलेक्टर का लेटर चाहिए, एसडीएम कलेक्टर का लेटर चाहिए, उस थाने का लेटर चाहिए। सिर्फ निगम ने कोई रवाना काटा, निगम के रवाने पे गाय बाहर नहीं जा सकती। भारत के गोवंश को, राजस्थान के गोवंश को बाहर नहीं ले जा सकते। उनका रवाना निगम के रवाने के आधार पर नहीं, ऑक्शन के रवाने के आधार पर नहीं, मेले के रवाने के आधार पर नहीं, एसडीएम का, कलेक्टर का, संबंधित थाना का और सर्टिफिकेट चाहिए, तब गोवंश बाहर जा सकता है। आप घुमाइए मत, आप ट्विस्ट मत करिए, पॉलिटिकलाइजेशन मत करिए, राजनीति मत करिए। इसमें कोई हत्या नहीं हुई, कोई रंजिशवश हत्या नहीं हुई। ये तो बाई चांस पिटना हुआ और मृत्यु हो गई। हाँ। और पहलू खां को किसी नाम का पता नहीं, पहलू खां किसी को जानता नहीं, वो हरियाणा का, वो हरियाणा का। अच्छा, पहलू खान ने फिर डाइंग डिक्लेरेशन में नाम कैसे लिए? ये लोग, मैं आपको नाम गिनाऊं? उसके कान में कहा आहूजा जी, मैं नाम गिनाऊं आपको? 6 नाम पहलू खान ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में लिए। ये लोग थे, वो किसको जानता है? पत्रकार महोदय, हुकुमचंद, दूसरा नाम नवीन शर्मा, तीसरा नाम जगमाल यादव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, गौशाला जिसकी है, ओम प्रकाश, सुधीर, राहुल, ये 6 नाम लिए। और इन 6 नामों की तस्दीक पहलू खान के बेटे ने भी की जिसकी पिटाई हुई। बाहर का था, आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि पहलू खां बाहर हरियाणा का था। वो किसको जानता है? कौन नवीन शर्मा, कौन जगमाल यादव, कौन जगमाल यादव, कौन? अरे भाई, नाम लिया जा रहा था वहां पर, जानता था ये तो नाम लिया जा रहा था वहां पर, और कहे गए स्टेटमेंट है पहलू खान का, डाइंग नाम लिया जा रहा, डिक्लेरेशन झूठे, आप झूठे नाम मत लीजिए, आप झूठ। अच्छा, मतलब मरने से पहले झूठ भी बोला उसने? मौके पे आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, मरने से पहले झूठ बोला उसने। पहलू खां को क्या पता? पहलू खां को क्या पता ये कौन लोग थे? उसको नाम बताए गए, उसको कहा गया, उसको कहा गया ये लोग थे। ठीक है सर। और पहलू खां किसी को जानता नहीं, वो हरियाणा का रहने वाला, लेकिन आदतन अपराधी था। तो पता है कौन थे? आप ही नाम बता दो उनको, बेटे भी आप तो सबका नेतृत्व करते हैं वहां पे। ठीक है, आशु मोंगिया हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय गौरक्षा सेना से। देखिए, आशु, आपको क्या लगता है अगर इसी तरह से इंसिडेंट होंगे, बार-बार ऊपर से मैसेज ये है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी जो लोग कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। प्रधानमंत्री बार-बार इस बात को दोहराते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी जारी की गई है स्टेट्स को कि आप सख्ती से ऐसे हम काबू पाएंगे गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी पर। संविधान और भारतीय कानून का सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। आहूजा जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज, दूसरों की भी सुन लीजिए। जी आशु, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया हैगा कि एक नोडल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अपॉइंट किया जाए जी। और ये जो काओ विजिलेंस जो इशू ये चल रहा है जी, इसके ऊपर में इसको मींस इसको रोक लगाई जा सके, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। रही बात ये जो पहलू खान वाली बात आ रही है कि डाइंग डिक्लेरेशन, जी, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए हमारे कानून के अंदर में तो है कि डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाती है, बिल्कुल, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर कटारिया जी का भी एक स्टेटमेंट आया था और ये एसपी का भी स्टेटमेंट आया हुआ है हर जगह में कि जी वो गोवंश तस्कर था और एफआईआर कटारिया जी तो पहले दिन से क्लीन चिट दे रहे हैं ना जी। एक मिनट, गोवंश तस्कर था, ये चीज थी। रही बात, अभी आहूजा जी बोल रहे थे कि कलेक्टर का लेटर चाहिए होता है, पुलिस का लेटर चाहिए होता है राजस्थान से बाहर गोवंश को लेके जाने के लिए। खाली लेटर कलेक्टर और गोवंश का मींस लेके जाने के लिए एसपी का लेटर भी हो तो वो नहीं है। आहूजा जी, मैं आपको बता देता हूं, कानून के हिसाब से अगर आप चलोगे तो मेले से अगर इन्होंने गोवंश खरीदा तो वहां से डॉक्टरी जांच और डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी होता है कि डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया,
क्या इंजेक्शंस लगाए, उसके बाद में ये दिया। देखिए पुलिस के स्टेटमेंट पर हम रहे ना, पुलिस का ये स्टेटमेंट है आशु पुलिस का ये स्टेटमेंट है कि उसके पास रसीद थी, लेकिन वो पेपर नहीं था जो जरूरी होता है राजस्थान से हरियाणा किसी मवेशी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिर्फ वो पेपर नहीं था, बाकी पेपर उसने दिखा दिए थे, बाकी पेपर उसने दिखा दिए थे। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। एक सेकंड फिर वो थ्योरी जो विश्व हिंदू परिषद कहती है कि भाई वो गौ तस्कर था, फ्लॉप साबित होती है। नहीं, विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, ये तो कटारिया जी ने भी बताया है, वहां पे अपना गृह मंत्री है, वो कह रहे हैं कि गोवंश तस्कर था। गुलाब चंद कटारिया तो विश्व हिंदू परिषद की भाषा ही बोल रहे हैं ना, शुरू से पुलिस भी तो कह रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है शुरू उन्होंने से यही बोला है जी कि गोवंश तस्कर था। ये तो पुलिस भी बोल रही है, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद नहीं बोल रही है बात। और उन्होंने भी बोला है। और दूसरी चीज यही है कि ये जो पशु मेले से रसीदें दी जा रही है, वो एक कच्ची रसीदें कोई भी बना के बेच रहा है, कोई भी एजेंट बना हुआ है, कोई भी बना के बेच रहा है, वो सारा इलीगल काम है। वो सर दो नंबरी हो रहा है। रसीदों का नहीं है ना, मसला रसीदों का नहीं, मसला गुंडागर्दी का है, मसला किसी की हत्या का है, किसी का सरेआम कत्ल कर देने का। ये चीज जरूर है कि मॉब लिंचिंग हुई है, जी बिल्कुल, हर हालत में हुई है मॉब लिंचिंग, उससे नहीं डिनाई किया जा सकता। मौलाना सूफियान निजामी, क्या आपको लगता है इस केस के कत्ल की कोशिश है? अब पहलू खान का तो कत्ल हो गया, अप्रैल में मार दिया गया उसे, लेकिन अब सितंबर में इस केस का कत्ल किया जा रहा है। जी देखिए समीर भाई, पूरी डिबेट का जो अभी तक खुलासा निकला है और उसमें दो चार बातें जी बहुत ज़रूरी हैं कहना। कि पहली बात तो ये कही जा रही है कि वो साहब एसीएम और एडीएम और एसएसपी के कागजात उसके पास होने चाहिए, तब उसको जा सकता है। मैं कहता हूं कि अगर किसी के भी कागज नहीं है उसके पास, ना डीएम के हैं ना डॉक्टर के, किसी के नहीं है, तो क्या किसी को यह हक मिलता है कि आप किसी की जान ले लेंगे? आपने कहा कि साहब कितनी हैरत हो रही है और कितनी मुझे हंसी आ रही है कि आप कह रहे हैं कि साहब भीड़ थी और भीड़ ने मार दिया। आप यही बात जुनैद की हत्या में भी कहते हैं, आप यही बात अखलाक के हत्या में भी कहते हैं कि साहब भीड़ थी और भीड़ ने मिलकर मार दिया। और सबसे बड़ी बात जो हैरत की है वो ये है समीर भाई कि एक टॉनिक, जो तकवियत की मैं बात हमेशा से करता हूं कि ये तकवियत कहां से मिल रही है, इनको टॉनिक कहां से दिया जा रहा है। देखिए, ड्रामा करना, तकरीरें करना, लंबे चौड़े भाषण दे देना, गौरक्षा और गौ भक्तों के खिलाफ बोल देना, ये इससे देखिए काम नहीं चलेगा। आपने जाहिर कर दिया है राजस्थान के इस केस से कि आप इन लोगों के रोकने के लिए कितना ज्यादा सीरियस हैं। आप एक तरफ तो भाषण देते हैं, एक तरफ तो वसुंधरा राजे साहिबा कहती हैं कि नहीं इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ जो शख्स मौत के वक्त अपनी जुबान से इकरार कर रहा हो, अपने मुंह से उनका नाम ले रहा हो, आप उनको बाकायदा तौर पर क्लीन चिट देते हैं। और दूसरी तरफ जो विधायक साहब यहां पर बैठे हैं वो पूरी हिमायत करते हैं कि नहीं साहब वो नहीं थे, वो तो भीड़ थी, भीड़ को हक है कि किसी की भी जान ले सकती है, और कहीं पर मारा होगा, चोट लग गई होगी, वो मर गया होगा, और वो मरने का मुस्तहिक इसलिए है कि उसके पास एडीएम और एसीएम और एसएसपी के कागज नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक आप देख लें कि सरकार का रवैया जो रहा उस पर किस तरह के सवाल उठते हैं। मेरी अभी बात पहलू के जो बेटे हैं उनसे हुई, उनकी बीवी जो है वो भी दिल्ली आई हुई है और कल उनके मुंह जबानी है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बताएंगे कि किस तरीके से अब पहलू खान के बाद केस की हत्या की जा रही है। दूसरी बात, जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है कानूनी नजरिए से अगर देखा जाए तो ये सबूत माना जाता है, इस पे पुलिस कोई रुख नहीं अपना सकती। आऊंगा मैं आपके पास, रुकिए थोड़ा जी। इस पे कोर्ट को ही फैसला करना होता है, पुलिस किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकती है। डाइंग डिक्लेरेशन में लोगों के कन्विक्शन भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पुख्ता सबूत है, आई विटनेसेस है कि जिन लोगों का नाम हटाया गया है वो लोग जाहिर वहां पे थे। बिल्कुल, पहलू खान का जो लड़का जिसकी पिटाई की गई, चश्मदीद गवाह है, उसका भी गवाह। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के मंत्री, वहां के गृह मंत्री और वहां का पूरा प्रशासन और वहां के जो सामाजिक सरकार से लोग जुड़े हुए सामाजिक संगठनों से, उन तमाम लोगों ने वहां पे जो कत्लेआम करने वाले लोगों को बचाया। ये यहां पे ही नहीं, अखलाक के भी केस में अखलाक के हत्यारों पे महेश शर्मा ने तिरंगे को डालने का काम किया। ऊना में भी देखो मोदी जी रोए धोए पर उसके बाद स्पेशल कोर्ट कभी नहीं बनी। इसके अलावा मैं आपको एक एक किस तरह सुप्रीम कोर्ट भी जाने का काम हमने किया है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और ये मामले को हम कल सुप्रीम कोर्ट भी ले जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि पहलू खान को किसी ने नहीं मारा? छोटे से ब्रेक के बाद बहस जारी। तो
पहलू खान को किसी ने नहीं मारा, यह भला कैसे हो सकता है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्ञानदेव आहूजा साहब मौजूद हैं, जो कि अलवर से ही विधायक हैं बीजेपी के। आहूजा साहब, एक जिसका मैंने जिक्र किया, पहलू खान का डाइंग डिक्लेरेशन, जिसमें वो इन 6 आरोपियों का नाम ले रहा है जिसने उनकी हत्या की। दूसरा, इरशाद, जो पहलू खान का बेटा था, मौके पर मौजूद था, यानी चश्मदीद गवाह था, उसका बयान है। वो कह रहा है कि हुकुमचंद, नवीन शर्मा, जगमाल यादव, ओम प्रकाश, सुधीर और राहुल सैनी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पीटा मेरे फादर को, मुझे, और वो बातचीत में नाम ले रहे थे अपना, यानी एक दूसरे को नाम लेकर बुला रहे थे। तो उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? अब हम लोग दोबारा जांच की मांग करेंगे। और आपको भी यह पता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, उसके बावजूद भी आपकी पुलिस क्लीन चिट देने की कोशिश करती है मुख्य आरोपियों को। अब्बास साहब न्याय की बात करें, प्राकृतिक न्याय की बात करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। बार बार उसका हवाला दे करके आप मुझे गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सीसी फुटेज बोलती है, वीडियो का आपका रिकॉर्डिंग बोलता है। वहां आप 6 चैनलों के लोग थे, वहां फोटोग्राफर थे, वहां इन 6 में से कोई नहीं था। और कोई नाम लेकर के एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे? कितनी झूठ कहानी आप कह रहे हैं अब्बास साहब। आप कुछ कल्पना करिए। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं, मारो, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ज्ञानदेव आहूजा जी समझने की कोशिश कीजिए बात को। आप डिक्लेरेशन और ये बाप बेटा हरियाणा के, ये जानते नहीं, बाप बैठे हैं शहजाद पूनावाला और मोहम्मद अब्बास। बाप बेटा हरियाणा के, ये किसी को जानते नहीं, ये किसी को जानते नहीं। आप प्राकृतिक न्याय की बात करिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट का कह करके हम सम्मान करते हैं उच्चतम न्यायालय का, माननीय न्यायालय का, हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं। मैं विधायक हूं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। आप थोड़ा सा न्याय संगत बात करिए, प्राकृतिक न्याय की बात करिए। ये 6 लोग नहीं थे, न पहलू खान जानता, न उसका बेटा जानता। ये तो उनके कान में भरा गया कि ये लोग थे, और जब उन्होंने कान भरा गया तो उन्होंने बयान दिए। ये बिल्कुल झूठ है 100%, और 100% से ऊपर अगर हो तो 101% झूठ है। ये लोग न सीसी फुटेज में है, न फोटोग्राफी में, न आपके रिकॉर्डिंग में है। आपके ईटीवी वाले वहां पहुंचे, जीटीवी वाले वहां पहुंचे, वहां पर आज तक के लोग भी हैं। कहीं इनका छाओं का मारने शहजाद आपका जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद, पुलिस की बात मानी जाए तो सिर्फ 2 बातों को आधार बनाया गया है। पहला ये कि जो 6 आरोपी जिनको वो क्लीन चिट दे रहे हैं, उनकी मोबाइल लोकेशंस वहां पर नहीं मिली जहां पर पहलू खान की पिटाई हुई। दूसरा आधार जो बनाया गया है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, उसमें गौशाला के एम्प्लॉइज जो हैं उनके बयान दर्ज किए गए कि नहीं ये 6 लोग तो यहां पर थे गौशाला के अंदर, और गौशाला किसकी है? उन्हीं 6 में से एक आरोपी की। तो आप समझ लीजिए, मोबाइल लोकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मोबाइल होना और इंसान का होना दोनों सेम नहीं है। दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस क्या है? तो ये कुछ गौशाला जो चला रहे हैं उन्हीं के लोग दे रहे हैं बयान, और इसके बनाम है डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको एक अलग तरीके से देखा जाता है, और एक है चश्मदीद गवाह का आई विटनेस। तो इसके दोनों के बीच में जो है उसकी तुलना अगर की जाए तो कौन सा पलड़ा भारी है, वो तो कोर्ट को तय करना है। अदालत में चुनौती दी जा सकती है क्या? बिल्कुल, पुलिस तो क्लीन चिट दे रही है। पुलिस की क्लीन चिट का कोई मतलब नहीं बनता। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सारे तथ्य रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कार्रवाई के आदेश देने होंगे। उल्टा इससे दिख रहा है कि किस तरीके से कवर अप किया जा रहा है। अगर पहलू खान को इन लोगों ने नहीं मारा, जो पूरी दुनिया ने देखा है, तो पहलू खान ने खुद आत्महत्या कर ली, या पहलू खान को किसने मारा, इसका जवाब तो देना होगा ना। ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पे निश्चित रूप से, उन्होंने हमको कहा है हमारी याचिका में कि हर एक केस की क्या क्या डेवलपमेंट है इसको अप्रेज कराओ, और ये हम लोग इसको बताएंगे, और हम लोग मांग करेंगे कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, या तो राजस्थान के बाहर इसको लिया जाए। विजय शंकर जी, कवर अप की कोशिश है, असली आरोपियों को बचाने की कोशिश है? नहीं, देखो मुझे लगता है कि देखो, जो पुलिस की रिपोर्ट आई है, और पुलिस की रिपोर्ट को एक तरफ से आप बिल्कुल नकार देंगे, इसके बाद आगे की बात करेंगे, इसका तो कोई तथ्य बनता नहीं है। दूसरी बात ये जो बार बार बात आ रही है, देखो ये वो नाम ले रहे थे, वो नाम याद किया नहीं किया, ये बड़ा बहस का विषय है, और हो सकता है कोर्ट में इस पर बहस भी होगी, इसमें तर्क भी चलेगा कि उस समय जिस प्रकार की चल रही थी विषय, सारी चर्चा चल रही थी, जिस प्रकार के लोग दौड़ रहे थे और नाम ले रहे थे, उनको नाम याद रह गया,
ये भी एक तरह का विषय बाद में आएगा कि उनको उस समय आदमी बचाने की सोचता है कि नाम याद करने की सोचता है। इसलिए ये विषय सब कोर्ट के हैं और कोर्ट में जब जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि लाखों हजारों वर्ष की हिंदुओं की आस्था जब उनको चिढ़ाया जाता है, जब उनके खुलेआम बीफ पार्टी दी जाती है, खुलेआम हिंदुओं की मानसिकता की आस्था को धता बताया जाता है, उस पर चोट की जाती है, तो एक पब्लिक परसेप्शन समीर बनती है। पब्लिक परसेप्शन में पब्लिक आस्था जो हिंदू आस्थाओं पर चोट मारी जाती है तो भीड़ अपने आप खड़ी होती है और यहाँ पर तो अभी किसी अभी शहजाद अभी केवल एक निर्णय पर पहुंच जाना, ये एक निर्णय पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। आप किसी को सीधे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पुलिस ने एक रिपोर्ट रखी है तो उस पर चर्चा हो रही है। आस्था के नाम पर ये हिंसा हो रही है। आस्था तो वही है, गाय पर आस्था नहीं है। आस्था को बीच में आस्था लेनी है, गाय की आस्था है, ये आस्था है समीर जी। मौलाना सुफियान निजामी, ये वही बात हो गई ना फिर। देखो समीर जी हत्या किसी की भी हो, देखो समीर जी हत्या किसी की भी हो बिल्कुल जायज नहीं होती है। मैंने पहले दिन से एक बात कही है, हत्या किसी की भी हो वो जायज नहीं होती है, बिल्कुल जायज नहीं होती है। लेकिन आस्था का एक परसेप्शन है, यही कहना बाकी रह गया करना चाहिए। और जो देश भर में भड़काने का काम किया जाता है, गौ तस्करों को बचाने का काम किया जाता है, गौ तस्करों पर कोई चर्चा नहीं, केवल गौरक्षकों को बचाने की बात होती है। उनके मानवाधिकार केवल तस्करों के, गौरक्षकों को कोई मानवाधिकार नहीं है। चर्चा करेंगे आस्था वाला रुकेंगी। देखिए हाँ सुनिए, जवाब सुन लीजिए विजय शंकर साहब। ये जो लास्ट कमेंट आपने किया ना, ये आस्था वाला, इसी आस्था ने आज बहुत सारे मजलूमों की जान ली है भी, आप समझ लीजिए। और वाकई में जो शहजाद भाई ने बात कही ना कि ये आस्था आपकी गोवा में नहीं दिखती है, आपकी अरुणाचल में नहीं दिखती है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं दिखती, पता नहीं मेरे समझ में नहीं आता कि वो आस्था कहां चली जाती है। सवाल इस बात का है कि आस्था, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो आपसे बेहतर जानते हैं कि आस्था का लेवल क्या होता है, आस्था की हुदूद क्या होती हैं। आस्था कभी भी ये नहीं कहती है कि आप किसी की जान ले लें, पहली बात। और दूसरी बात ना, आप आस्था की आड़ में या मैं इस्लाम के अकीदे की आड़ में किसी भी कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसी अगर मुसलमान का किसी ने कत्ल कर दिया है तो आस्था ये कहती है कि आप किसी हिंदू का कत्ल कर दें। आप देखिए इस तरीके की अगर बात करेंगे ना तो फिर आप सीधे तौर पर यह कह दीजिए कि जो हिंसा हो रही है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसलिए कि हिंसा करने वाले ये कहते हैं कि गाय से चूंकि हमारी आस्था है इसलिए हम आस्था की आड़ में इस तरीके की हिंसा करते रहेंगे। आप ये बिल्कुल ना करिए, घड़ियाली आंसू मत रोइए कि साहब नहीं गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, मैं निंदा करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं। आप क्लियर कट बात कहिए ना, आप ये कह दीजिए कि ना आस्था क्या है, आस्था का लेवल क्या है। आप इतने काबिल होकर आप तो बड़े ओहदे के लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि आस्था किस चीज की इजाजत देती है। आस्था कभी नहीं इजाजत देती है कि आप किसी की जान ले लें। साहब आप इसको मिसगाइड मत करिए, आप दूसरे को अपना ले जाइए, मोहम्मद अब्बास साहब आप भी एक लॉयर हैं, आपको क्या लगता है कोर्ट में राजस्थान पुलिस फंसेगी? जिस तरह की दलीलें दी गई हैं और एक तरह से इस केस को खारिज करने की, इसका कत्ल करने की कोशिश की गई, बिल्कुल 100% फंसेगी। कोर्ट में डायरेक्ट डिक्लेरेशन बहुत मजबूत एविडेंस माना जाता है। और अभी हमारे जो साथी आस्था की बात कर रहे हैं, मैं भावुक नहीं अगर आस्था देश से चले, आहूजा जी मैं बात पूरी कर लूं, अपने आप बोलिएगा। अगर आस्था से देश चलेगा तो बाबा राम रहीम मैंने आस्था की बात नहीं की, करोड़ों आस्था मैंने भगवान मानते हैं, लेकिन देश का कानून उसे मुजरिम मानता है, बलात्कारी मानता है। तो आस्था से नहीं चलता देश कानून से चलता है। 1991 मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि देश कानून से चलता है, चलेगा। नरेंद्र मोदी ने कानून से चलेगा, राम रहीम के मामले में कहा, लेकिन अपराधियों के लिए कानून चलाना पड़ेगा। अपराधियों के लिए अगर आप आस्था की बात करेंगे, आस्था की बात करेंगे तो राम रहीम जेल में नहीं होना चाहिए, कानून से चलेगा, भगवान कानून चलेगा, लेकिन आहूजा जी इस बात को समझिए प्लीज। करोड़ों लोगों की आस्था है, आस्था से देश नहीं चलता। एक आदमी भी अगर कानून के दायरे में आता है, करोड़ों के अरबों लोग समर्थक हो, कानून जो तोड़ेगा, कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आस्था के नाम पे नंगा नाच नहीं होता। आशु मोंगिया
आशु कानून जो से कुछ चलेगा, हो रहा है, जिस तरह से कानून से फैक्ट्स चलेगा, को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश, जिस तरह अपराधी से को पहले दिन से एक खास कमलेश तिवारी ने जो कुछ बात 6 कही लोग थे थी, उनको आशा क्लीन के चिट नाम देने पर की कोशिश उनको जेल में दिया गया था और 6 मालदा मुख्य में आरोपियों को 2.5 ये लाख क्लीन लोगों ने चिट। इकट्ठा आप होकर मुझे बस इतना बता वहां पर दीजिए कि हत्याएं गौरक्षा की के नाम पर जो थी, गुंडागर्दी दुकानें होती जलाई है, थी, वो बहन इससे बेटियों और की इज्जत बढ़ेगी लूटी या थी, कम होगी? तब यही लोग उस आस्था को रोना रो रहे थे, सुन लीजिए उस आस्था का रोना रो सुन रहे लीजिए विजय थे। शंकर जी, इनको हिंदुओं की मोहम्मद आस्था अब्बास नहीं साहब दिखाई सुन पड़ती लीजिए। है, इनको मुसलमानों की आस्था दिखाई पड़ती है। जी जी ठीक है आशु, मैं पहले तो एक जवाब दे दूं जरा आहूजा जी को। हाँ आहूजा जी कह रहे हैं कि देश कानून से चलता है। आहूजा जी मुझे एक चीज बता दीजिए, राजस्थान के अंदर में कानून कहां चला जाता है जिस समय बांग्लादेश के लिए जाने के लिए डबल पार्टनर ट्रक जिसके अंदर में 102 गायों को लोड करके और यहां से सैकड़ों गायें भेजी जाती है ये बांग्लादेश, उस समय कौन सा कलेक्टर और कौन सा एसपी वहां पर ये रिटर्न परमिशन देता है? उनके नाम भी हम लोगों को आप गिनवा दो। आप लोग सरकार में बैठे हुए अगर कार्रवाई नहीं कर सकते, कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके हम लोग उनके खिलाफ जाएं कि ये कौन सा ऐसा कलेक्टर आया है जो बांग्लादेश को गोवंश तस्करी करा रहा है राजस्थान से। कौन सा ऐसा कानून बना दिया वसुंधरा राजे सिंधिया ने कि बांग्लादेश को गोवंश तस्करी हो? आप लोगों के कलेक्टर और आप लोगों के ये एसपी वहां पर पावर है उनको कि यहाँ पर वो लोग बना के देंगे जी बांग्लादेश गायें जा रही है कि क्यों नहीं रोकते उस समय? कानून के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा राजस्थान? क्यों कानून का उल्लंघन राजस्थान में बार बार होता है? रही बात पहलू खान के लिए आप एफआईआर दिखा रहे हो कि 2 एफआईआर है, उसके बेटे पे भी एफआईआर है, क्यों राजस्थान पुलिस उस समय सो रही थी जब तस्करी चल रही थी? अगर 2 एफआईआर थी तो 2 एफआईआर में क्या किया आज तक राजस्थान पुलिस ने कि तीसरे पे मामला हो गया? राजस्थान पुलिस जवाब देना इस चीजों का पूरा। आप लोग इस समय तो ये कहानियां कर रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आहूजा जी जवाब देंगे? आहूजा बांग्लादेश की बात आपको हम हिंदुओं की आस्था नहीं दिखती। आहूजा जी जवाब देंगे इसका? मैं दे रहा हूं जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं, बोलिए। आप सुनिए, मैं दे रहा हूं। देखिए कहां बांग्लादेश बॉर्डर है और कहां राजस्थान, और राजस्थान में कानून का राज है। आप आ जाओ, राजस्थान की गाड़ियां वहां खड़ी हुई, ये बेवकूफ मत बनाओ। राजनाथ सिंह जी बोल चुके हैं, हम लोगों ने कोई हत्या नहीं की। आप सुनिए, ठीक है जवाब सुन लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी राजस्थान से गाय जा रही है। आप सुनिए, गृह मंत्रालय जो आपके यहाँ आप शोर मचाना जानते हैं, चलता है जी राजस्थान, उस पे आपके आप रिएक्शन में जी ने क्या बोला कि जी मेरे पास फालतू पुलिस नहीं है कि तुम्हारी गायों के पीछे भगा। ठीक है जवाब सुन लीजिए आशु, आशु आशु कटारिया जी का स्टेटमेंट है गृह मंत्री का, और आप ये बात बोल के दिखा रहे हो। आप गौ तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कानून हाथ में ले रहे हैं, आप कानून हाथ में ले रहे हैं, गौ तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे मेवात में गौ तस्करों ने राजस्थान सरकार खुद करवा रही है। झूठ बोल रहे हो, सरकार अपने भी लगाम लगाए और 100% झूठ बोल रहे हो। गोवंश तस्करी करवा रहे हैं, वो उन एसपीओ के खिलाफ एक्शन लो जो उनके जिलों से ठीक है। आप गौ मांस खाने वालों को, गौ तस्करों को, गौ हत्यारों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। पहलू खान झूठ बोल रहा था, उसका बेटा जो कि पिता मौके पर मौजूद था वो झूठ बोल रहा था। अब आप कह रहे हैं राष्ट्रीय गौरक्षा सेना वाले भी झूठ बोल रहे हैं। करते हैं ठीक है शहजाद में कहानियां, आप लोग हिंगोलिया गौशाला वालों के खिलाफ क्या कर दिया आप लोगों ने, वो भी आप लोग लेके आओ रिपोर्ट। जी शहजाद जी, देखिए आप और शोर मचाइए, उससे क्या होता है? ऐसा है, कानून की बात सुनिए ना, अगर सारी कानून की बात सुनिए जी, आप कानून की बात सुनिए। वसुंधरा राज में, गुलाब जी कटारिया के राज में कानून का राज है। हम लोगों ने किसी की हत्या नहीं की, हत्या हम करते नहीं है, वो पता चलेगा आपको जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल सुबह मैं देता हूं फ्लाइट की टिकट, लेके चलता हूं आपको बांग्लादेश बॉर्डर। चलिए पूरे मेवात में, सारे बांग्लादेश और आपकी राजस्थान की गाड़ी मुद्दे पर रहिए ना, अभी पूरे मेवात में मुद्दे पर रहिए। आप शोर मचा रहे हैं, राज चल रहा है राजस्थान में। आशु प्लीज प्लीज शहजाद, सवाल ये है कि जितने लोगों की आस्था इस्लाम में, हिंदू में, आप चुप रहने का काम करेंगे? जी, जिनकी आस्था जिन धर्म में है उससे ज्यादा 130 करोड़ लोगों की आस्था संविधान में। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा होता कि राजस्थान पुलिस एकदम बढ़िया काम कर रही है, तो राजस्थान पुलिस को क्यों, राजस्थान सरकार को क्यों नोटिस देती कि गौरक्षक के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही है उसको रोकने के लिए काम कीजिए। दूसरी बात, जो बीफ पार्टी की बात विजय शंकर जी कह रहे हैं, बीफ पार्टी तो अरुणाचल और गोवा में मना रहे हैं, पर अगर बीफ पार्टी अभी भी मन रही है तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि बीफ पार्टी अगर कोई कर भी रहा है तो क्या इसकी सजाए मौत है क्या ये कानून के हिसाब से? और अगर आपकी बीफ पार्टी इतनी चल रही है अरुणाचल में जगह जगह पे, तो आप कभी क्यों सुप्रीम कोर्ट के
दरवाजे नहीं गए कि देखो हम तो बोल रहे हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, आपको तो किसी ने रोका नहीं है, पर आप किस तरीके से किसी की जान को लेना, इसको जायज ठहरा सकते हैं और उसमें फिर जांच को कवर अप किया जा रहा है, उसको जायज ठहरा रहे। विजय शंकर तिवारी जी, आप एक सुशिक्षित व्यक्ति हैं, आप इसको कंडेम कीजिए। कोई गाय को नहीं खा रहा और पहलू खान कोई बीफ पार्टी नहीं मना रहा था, आप मुझे बताइए वो बीफ पार्टी मना रहा था? ये सवाल है। विजय शंकर जी, एक जगलर की तरह से बात ना करें, एक जगलर की तरह से बात ना करें, आप एक आदमी की तरह से बात करें, कानून की बात करें। मैंने आस्थाओं का नाम नहीं दिया, मैंने भावुकता में नहीं कहा, मैंने कहा कानून का राज है। कभी आप अरुणाचल पहुंच जाते हैं, कभी बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, कभी केरल में। भाई आप राजस्थान की बात करिए, आप राजस्थान में कानून का राज है और हमने कोई हत्या नहीं की, इन 6 लोगों ने कोई हत्या नहीं की। इसके सबूत अगर आपके पास हैं, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पेश करिए। इन 6 लोगों के प्रवक्ता हैं क्या आप? आहूजा जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या उन 6 लोगों के प्रवक्ता हैं? आप इन अपराधियों को कैसे दे रहे क्लीन चिट? और पुलिस ने जो कह दिया वो शाश्वत सत्य नहीं है। देखिए, सब लोग आंख बंद करके काली पट्टी बांधकर मान लेंगे उसको। इस देश में अदालतें भी हैं। मैं न्याय संगत बात कर रहा हूं। अरे मैं न्याय संगत बात कर रहा हूं, आप बात को समझे। मैं कानून की बात कर रहा हूं, आप कानून को झुठला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का नाम लेकर आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? भाई क्यों ले रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं मैं कानून का पालन करता हूं। आप एमएलए हैं, निगरानी में है ये केस। आप एमएलए हैं, आप एमएलए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेगुनाह है? यही तो मैंने कहा। आप एमएलए हैं, आप मतलब आप प्रेशर डाल रहे हैं अपनी पुलिस पे, आपकी सरकार है, आपने मतलब पुलिस पे। मैं कल ये जो आपने बयान दिया है, इस बयान को भी सुप्रीम कोर्ट में दूंगा कि जब एमएलए ही जब बात कर रहे हैं अपराधियों की और उनको बचाने का काम कर रहा है, तो कहाँ कानून रहा? आप जब एमएलए, सरकार का एमएलए ही ऐसी बात कर रहा है तो कैसे लागू होगा? कानून का पालन करता हूँ। ये 6 लोग अपराधी नहीं है, तो आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? अपराधी नहीं है। आप बात को समझे, ये 6 लोग अपराधी नहीं है। फिर भाई आप बात कर रहे हैं 6 लोग अपराधी नहीं है। ये सीसी फुटेज आप प्रवक्ता हैं क्या उनके? आप प्रवक्ता हैं उनके 6 लोगों के? नाम कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, विजय शंकर जी कानून का प्रवक्ता हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, बीजेपी का भी नहीं हूँ। ठीक है, विजय शंकर बुलाया है, आपने मुझे बुलाया है, एक अतिथि कह के क्या बुलाया, तो मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप कानून की बात करें, आप सम्मानित गेस्ट हैं हमारे, आप सम्मानित गेस्ट हैं हमारे, लेकिन इस देश में सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आपके पास लॉजिक नहीं है जी, आप लॉजिकली नहीं बोल रहे जी, आप लॉजिकली नहीं बोल रहे, आप झुठला सकते हैं, लॉजिकली नहीं बोल रहे, मेरे लॉजिक को आप झुठला सकते हैं, बिल्कुल आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। की बात, आर्थिक विषमता की बात, कानून की बात, आप कानून की बात करिए। ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बात करूंगा, मैं अपने हिसाब से सवाल पूछूंगा। शर्म करो, खड़े हो जाओ राजस्थान बॉर्डरों में, आप लोगों को खुद मालूम चल जाएगा। कम से कम ये चीज मत बोलो। विजय शंकर जी, आपको नहीं लगता कि ये केस कम से कम नजीर बनना चाहिए था इस तरीके से कि आगे दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी ना हो? लेकिन अगर इस तरह से कानून के लोग ही बचाने की कोशिश करेंगे असली आरोपियों को, तो फिर इससे क्या मैसेज जाएगा? मेरी चिंता इस बात को लेकर है। समीर जी, हाँ समीर जी, आपकी चिंता जायज है, लेकिन समीर जी ये भी चिंता करनी चाहिए, पिछले 10 वर्षों में 143 गौरक्षकों की हत्याएं हुई और 300 लोग घायल हुए, उसमें पुलिस वाले भी हैं, उनकी गाड़ियां भी तोड़ी गई, उन पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी गई जो गौरक्षकों को रोक रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से भी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहूंगी, पिछले 10 वर्षों का एक डाटा निकाल लीजिए, 143 लोग गौरक्षक मारे गए, गौरक्षकों के द्वारा मारे गए, पुलिस वाले भी हैं। इस पर भी एक बार चर्चा करवानी चाहिए था, और ताकि पब्लिक के सामने, अगर इतने लोगों की जानें गई हैं, अगर इतनी गौरक्षकों ने अपनी जानें दी हैं गाय की हिफाजत के लिए, तो इन मामलों को अदालत में क्यों नहीं ले जा सके? या फिर ज्यादातर समीर जी, राज्यों में अब तो आप ही की सरकार है, ये समीर जी कार्रवाई क्यों नहीं हुई इन लोगों के खिलाफ? गौ तस्करी कैसे चलने दी आपने? जो ये विजय शंकर जी ने बात बोली है, 144 आदमियों की जो मौत हुई है गौरक्षकों की, ये जेन्युइन बात है। 3 हमारे राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के भी 3 कार्यकर्ताओं को गोली से मारा गया है, मेरे पे भी गोलियां चलाई गई हैं। पर ये दलील आप तब नहीं देंगे ना, केसेस चल रहे हैं। ये दलील आप तब नहीं देंगे ना जब किसी शख्स की गौरक्षा पीट कर हत्या कर दें। आज सवाल अलग मामला है ना, ये अलग मामला है।
क्या आप बचा लोगे लोगों को जिसने हत्या की क्योंकि गौरक्षकों की हत्या हुई है? अगर जस्टिफाई करके क्या उन गौ तस्करों को रोक लेंगे? क्या हत्या नहीं करते? कानून को काम करना चाहिए ना। हमारे एरिया में एक भी हत्या नहीं हुई, उन लोगों को पकड़ा, पुलिस के सुपुर्द किया, गाड़ियां पकड़वाई, गोवंश पकड़ा, मेरे एरिया में एक भी हत्या नहीं हुई। मुझे लगता है आहूजा जी अगर आप थोड़ी देर और रहेंगे डिबेट में तो ये भी कहते हैं पहलू खान भी जिंदा है, पूरा मेवात हत्या हुई नहीं, वो भी जिंदा है, एक भी हत्या नहीं हुई। आप हत्या की बात कर रहे हैं, आप रिएक्शन में मजहब परस्ती की बात कर रहे हैं, आप रिएक्शन में सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, आप घोर सांप्रदाय के पत्रकार होकर के भी उनको सेव कर रखे हो। आप मेरी बात सुनिए, हम कानून के रक्षक हैं, कानून का पालन करते हैं। मेरा एरिया रामगढ़ है, मेवात है, प्योर मेवात है, आज तक एक भी हत्या नहीं हुई। हम पुलिस को सूचना दे के और उनको गिरफ्तार कराते हैं, गौ तस्करों को, गौ हत्यारों को। कभी भी कोई हत्या हमने नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, विधायक होने के नाते नहीं, एक जनप्रतिनिधि नाते हम कानून की रक्षा करते हैं। आपके पास सबूत है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनको जरूर उनको केस चलाएं। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो किया है, पुलिस ने जो किया है, गृह मंत्री जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश हुआ, उन्होंने बाकायदा इसको कंडेम किया था, बाकायदा कंडेम किया। शहजाद, मतलब उम्मीद अदालत से दोषी नहीं है, गृह मंत्री दोषी नहीं है, पुलिस भी दोषी नहीं है। ये मतलब आपके पास सबूत है, आपका सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कानून की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, न्याय की बात। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं क्या? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें देखने के बाद, पहलू खान के मामले को भी देखने के बाद, जो अब जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से क्लीन चिट हुई है, इसको क्या ले जाया जाएगा? उन्होंने तब भी कहा था कि जो न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, और इसलिए उन्होंने अगली हियरिंग में हर एक केस में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो निश्चित रूप से जो पहलू खान के केस में कवर अप किया गया है, जिसको एक एमएलए जायज ठहरा रहे, गृह मंत्री जायज ठहरा रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलीलें नहीं चलेगी कि इतने गौ तस्करों ने मारामारी की इसलिए इसकी जान जायज लेना जायज है। तो ये बात जो कर रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा जी, ये मुझे लगता है कि ये कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरीके से वो एमएलए होने के बावजूद कह रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, यानी उम्मीद अब कोर्ट से है सिर्फ, क्योंकि पहलू खान के परिवार वाले तो कह रहे हैं इंसाफ नहीं हुआ। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का, कोर्ट तो अंतिम उम्मीद है ही। लेकिन मैं शहजाद भाई पूनावाले जो हैं और सब लोग लगे हैं, इतना आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा और अंतिम लड़ाई लड़ने का काम होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगी संगठन देश में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, देश को विकास और डेवलपमेंट की बातों से हटाना चाहते हैं। लोग इनसे सवाल न कर ले, बेरोजगारी का सवाल न कर ले, लोग इनसे उद्योगों का सवाल न कर ले, लोग उनसे रेलों का सवाल न कर ले। इसलिए पूरे देश में ये अफरा तफरी मचा के इस तरह का माहौल तो क्रिएट रखेंगे 2020 तक। आर्थिक मुद्दों क्या नहीं सच्ची है, जीडीपी 2% गिर गया, आप कौन सी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि कानून के हिसाब से कोई कार्रवाई हुई है, उन 6 लोगों का कोई रोल नहीं था, इसीलिए वो क्लीन चिट देते हुए नजर आए। पुलिस भी क्लीन चिट दे रही है। अब पुलिस की क्लीन चिट अदालत में कैसे आधार बनाई जाती है, अदालत का फैसला क्या होता है, अदालत इस केस को और पुलिस की इस जांच को किस नजरिए से देखती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।